प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिमला में प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी इकट्ठे होकर सड़कों पर एक ही मांग कर रहे हैं कि 2010 के बाद जो निर्माण कराया गया है इसको गिराया जाए। उनका ये भी कहना है कि ये भी देखा जाए कि क्या एनजीटी के नियमों को ध्यान में रखकर 2016 के बाद जो नियम बनाए गए हैं, क्या उनको ध्यान में रखकर ये मस्जिद बनाई गई है। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन, डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें एश्योर कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है, उस हेयरिंग के डेट में गोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे, हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है, और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है रेडी। और ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी ये एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज, शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। मैं हिंदू समुदाय से भी कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं एक हो जाओ, और सनातन धर्म के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और समाज भी अपनी छोटी छोटी टोलियों के साथ सम्मिलित होना चाहिए। इनको जैसे ये बाहर के राज्यों से आते हैं और गलत आइडेंटिफिकेशन के साथ आते हैं और अपनी दुकानें बैठ जाते हैं, जबकि हिंदू चाहिए कि हम लोग जो लोकल लोग हैं उनको ये मिलना चाहिए मौका। लेकिन बात यह है कि ये बैठते हैं और ये हमारे समुदाय के लोगों को पछाड़ कर कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है, इससे हिंदू संगठन के लोग कितने आहत हैं। क्या आपको लगता है जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को ढहा देना चाहिए? देखिए, अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो मस्जिद के लिए पास हुआ है या रेजिडेंशियल उसके लिए पास हुआ, और ये कौन से ईयर में पास हुआ है। यदि 2016 के बाद पास हुआ था तो उस टाइम तो एनजीटी आ गया था ना। उससे पहले किस पर्पज से ये पास हुआ है और वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है, वहाँ से जो अभी इन्होंने जो एक्टिविटीज है उनकी वो
इलीगल है, लोगों को छेड़ना मारना, इस तरह से हिमाचल में ये सब तो क्या इस तरह की घटनाएं हो रही है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू बेटियों को छेड़ रहे हैं उनके? बिल्कुल, मलयाना में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता है, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते हैं। कितने आहत हैं आप लोग, जो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो देखने को मिली है? देखिए, हम सीधी और सरल बात कहेंगे, पूरे भारतवर्ष में इन जिहादियों ने जिस तरह का जिहाद का नंगा नाच ये पिछले 78 सालों से कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की घटना देखिए। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप इनका इतिहास उठाकर देख लो, आप इनका इतिहास उठाकर देख लो। सन 47 में बंटवारा किसके नाम से हुआ था? 2 हिस्से किए गए थे, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। क्यों किए गए थे? इसीलिए किए गए थे एक तरफ सब ये मूल्य जाए और दूसरे तरफ मेरे देश के सनातनी और भाई और बहन जाए। क्या हुआ? क्यों ऐसा किया गया? उस वक्त 47 में जब बंटवारा किया गया था, क्यों नहीं निकाला गया इन लोगों को? अब आज की बात करते हैं। चंबा में 8 टुकड़े किए गए, आपको वो नहीं दिखता? उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई मीडिया ने? आप मेरे को बताइए। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहाँ से बैठ गए? 1900 कहाँ से बैठ गए? कहाँ है प्रशासन? कहाँ है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। बिल्कुल की है। सीधे तौर पे जो लोग हैं काफी नाराज हैं, कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, लोग हैं काफी ज्यादा आहत हैं, नाराज है। क्या सनातनी वाकई में नाराज है? इस तरह की घटनाएं क्या देवभूमि हिमाचल में भी देखने को मिल रही है? देखने को मिल रही है सर, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमें देखो, ये इन भाई साहब ने जो कहा है, चंबा में किस तरह की घटना घटी, हिंदू महिला के साथ एक अत्याचार किया गया। यहाँ भी यही परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि यहाँ जब शुक्रवार को जब इनकी नमाज होती है तो वहाँ से हमें आना जाना नहीं होता, क्योंकि हमें अपने घर जाना होता है, तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि हमें इनका इंतजार करना पड़ता है कि कब यहाँ से ये उठे और कब वहाँ से हम निकले। तो यानी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल, सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। फिलहाल जो ये प्रदर्शन है वो पीसफुल है, लेकिन जरूर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सीधे तौर पे मांग यही है कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को गिराया जाए, ढहाया जाए। उसके लिए कुछ समय है, वो सरकार को दिया गया है। तमाम तरह का जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, अवैध अगर निर्माण हुआ, क्या चाह रहे हैं आप? वो अवैध निर्माण ढहाया जाए, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सनातनी समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है। हमने हर सभी लोगों को, जरूरतमंदों को बाहें खोल के उनका स्वागत करते हैं हिमाचल के अंदर। परंतु जिस प्रकार से एक सनातन लोगों के बीच एक छोटी से विवादित ढांचे को इतना बड़ा 5 मंजिला बना दिया गया है, प्रशासन जब खुद कह रहा है, प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि वो एक अनऑथराइज्ड चीज है, तो उस अनऑथराइज्ड चीज का टूटना ही स्वाभाविक है। जी नहीं तो आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया है, क्योंकि ऑलरेडी सब जुडिशियस मैटर है, लगातार इसके ऊपर जो सुनवाई है वो चल रही है कोर्ट में। उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर ऑलरेडी ये मैटर है, उठाया गया है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन का काम है समय देना, हमारे को ये बताना कि कब तक ये विवादित ढांचा जो डिमोलिश किया जाएगा। हिंदू समाज, सनातनी समाज अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करेगा, प्रदर्शन करेगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना है, परसों तक अगर ये विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिमाचल में जो कांग्रेस है वो भाजपा की बोली बोल रही है।
देखिए ओवैसी थाली के बैंगन है, वो कभी इधर और कभी उधर। उनको सिर्फ उनके मजहब, उनका जो विशेष है उन्हीं का वोट चाहिए। उस वोट के लिए उनके मजहब के ही लोग कटते मरते रहे, उनको उससे भी वोट मिलता है। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ओवैसी जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, ना हम ओवैसी को किसी तरह से यहाँ मानते हैं। 98% आबादी हिमाचल में सनातनी समाज की है। सनातनी समाज हिमाचल में एक देवभूमि है। देवभूमि में किसी भी प्रकार की ओवैसी और ओवैसी टाइप के गुंडे यहाँ पे किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय समय पर ऐसी चीजों के अगेंस्ट में आंदोलन किया जाएगा और इनको पूरा हम प्रशासन को भी, पुलिस को भी हम ये बताने चाहते हैं, उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि इस विवादित ढांचे को जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिमोलिश किया जाए। जो उन्होंने हमारे से वादा किया कि अगले 2 दिन के अंदर ये खत्म डिमोलिश किया जाएगा, इस विवादित ढांचे को, संजौली में इस मस्जिद को, इसको तोड़ा जाए। और इससे ज्यादा सनातन समाज अभी कुछ भी मांग नहीं कर रहा है। एक सवाल ये है कि बहुत से जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ